हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6, नहा धोकर पूजा पाठ कर दी थी मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने चाय, और चाय भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अभी बच्चों को उठा दूँगी और उनको सबको चाय भी दे दूँगी, और सब लोग उठ के अपने अपने काम में लग जाएंगे। और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने कढ़ाई। मैं बना रही आलू गोभी की सब्ज़ी, और आलू गोभी को मैंने काट के धो के रख दिया छन्नी में, छन्ने के लिए पानी निकल जाएगा। और यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई, उसमें डाल दिया तेल और जीरा, साथ ही में डाल दिए प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, और वो भुनने के बाद डाल दी मैंने इसके अंदर आलू गोभी। और आलू गोभी डालने के बाद डाल दी इसके अंदर हल्दी, नमक, और इसको चला दिया, अच्छे से ढक के रख दिया है। और एक दो बारी और चला दिया था बीच में, और वो सब भुन गया है। उसके बाद डाल दिया मैंने वही रेगुलर मसाले, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में डाल दिए टमाटर भी। और ये हाफ कुक हो चुकी थी, और बाकी की सब्ज़ी अभी इन टमाटरों से ही पक जाएगी। और आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार है, और लंच में ले जाने के लिए काफ़ी अच्छी लगती है। और खुशी की तो ये फेवरेट है, और जब भी आलू गोभी बनती है तो मन से खाती है खाना, और लंच में लेके भी जाती है, और एक पराठा खा के भी जाती है। और साथ में मैंने आटा भी लगा के रख दिया था, और आटा हमारा अच्छे से फूल गया है। तो अब इसको मैं अच्छे से मुक्की मार मार के सॉफ्ट कर लूँगी। वैसे सॉफ्ट तो ये हो ही गया, बस थोड़ा सा मथने की ज़रूरत है, और आटा हमारा तैयार हो जाएगा, और इससे अच्छी अच्छी सी रोटियाँ बन जाती हैं। तो चलिए, वो अलग बात है कि मेरी रोटियाँ फूलती कम है। तो आटा हमारा लग गया यहाँ पे, और सब्ज़ी को भी एक बार देख लेते हैं। और सब्ज़ी हमारी पक गई है, इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला, और देखिए आलू अपने आप ही मैश हो रहे हैं, तो इसका मतलब सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, इसके बाद बना लेंगे रोटियां भी। और पहली रोटी गाय माता के लिए बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे हम पराठे खुशी के लिए, 2 ले जाने के लिए और 1 खाने के लिए। और पराठे हमारे बन गए थे, तो मैं अभी कर देती हूँ खुशी के लिए लंच भी पैक। और सब्ज़ी को मैंने डाल दिया डब्बी के अंदर, और अभी मैं पराठे भी फोल्ड करके फॉइल पेपर में तो नहीं, मैं बटर पेपर में रखती हूँ, पर वो अभी मेरा फ़िलहाल ख़त्म हो गया, तो मैंने इसी में ही फॉइल पेपर में ही रख दूँगी। और सब्ज़ी के ऊपर भी फॉइल पेपर लगा दूँगी, इससे ऑयल वगैरह बाहर नहीं निकलता है, तो अच्छे से सब्ज़ी चली जाती है। तो इसी तरह मैं हमेशा पैक करके उसको दे देती हूँ खाना, और वो लेके चली जाती है। तो चलिए, अभी जिम जाने के हो जाएँ तैयार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी, पूजा पाठ हो गया है, और लंच भी बना दिया है। खुशी लंच लेके चली गई ऑफिस, और मैं भी जिम जाने के लिए बिल्कुल हूँ तैयार। और कॉफ़ी भी मैंने पी ली है। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, आपसे मेरी सुबह की राम राम। और रेडी होके कॉफ़ी वगैरह पी के मैं जिम के लिए निकल गई थी, और साथ में मेरी फ्रेंड भी टीना आ गई थी रास्ते में। और ज़्यादा दूर नहीं रहती है मेरे घर से, थोड़ी दूर है, तो रास्ते में ही हम दोनों मिल जाते हैं और साथ साथ चले जाते हैं, और अच्छा भी लगता है। और जब ये नहीं जाती तो मैं नहीं जाती, और मैं नहीं जाती तो कई बार ऐसा होता तो हम दोनों ही नहीं जाते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता कि ये चली गई और मैं रह गई हो, या मैं चली गई हूँ ये रह गई हो, तो दोनों साथ ही निकलते हैं ज़्यादातर। तो फिर कार्डियो शुरू कर दिया था आते ही हमने। और ये देखिए, अरविंद भाई भी वीडियो में आ गए, तो वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि अपनी फ्रेंड अंजना को वीडियो कॉल कर रहे हो क्या। तो फिर मैंने बताया कि नहीं, मैं अपनी वीडियो के लिए छोटी सी क्लिप बना रही हूँ। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद जिम करने के बाद हम दोनों आ गए थे पार्क में, और पार्क में लगाए हमने 2-3 राउंड भी। और अब थोड़ा सा गर्मी का माहौल कम सा हो गया है, तो इसलिए अच्छा भी लगता है थोड़ा सा पार्क में चक्कर लगाना। तो ट्रेडमिल को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि घुटनों पे असर आ जाता है, लेकिन कई बार करना भी पड़ता है। ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया, कर भी लेते हैं नहीं भी। तो चलिए, ये सब तो चलता ही रहता। घर आ गई थी मैं, तो फिर मैंने सोचा चलो ग्रीन टी पीने से पहले दाल चढ़ा देती हूँ। और दाल हमारी जब तक उबल जाएगी, तो फिर मैंने मसूर की दाल निकाल ली और धो लिया था उसको, और कुकर में डाल दिया है। साथ में डाल दिया नमक हल्दी भी, और अपनी सुविधा अनुसार पानी भी डाल दिया है। और अब इसमें मैं लगाऊंगी, सिर्फ एक ही सीटी लगाऊंगी। और साथ ही साथ मैंने ग्रीन टी भी चढ़ा दी थी, तो ग्रीन टी भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, अभी काट लेते हैं फ्रूट भी, और फ्रूट में मैं अपने लिए काटूंगी एप्पल, और हस्बैंड के लिए भी। और दोस्तों, अभी भी मेरा गला ख़राब है, और जुकाम सर्दी सी लग गई है। जो मौसम चेंज होने पे होता है वही सब मुझे भी हो गया है, तो तबीयत मेरी ऐसी ही रहती है।
पर चलिए काम तो सारे करने ही होते हैं, तो बीच बीच में मेरी वीडियो इसीलिए नहीं आती है, और कुछ थोड़ा बहुत मैं बिज़ी भी हो जाती हूँ बीच बीच में, तो इसलिए भी वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और जब भी मुझे टाइम लगता है, और वीडियो तो वैसे मेरी बनी हुई है, एडिट भी कई है मेरी वीडियो, लेकिन बस साउंड देने की जो प्रक्रिया है वो मेरी रह जाती है, तो उसमें मुझे बैठना ही होता है, और वो सब बिल्कुल आराम से अकेले में बैठकर करना होता है, तो इसीलिए फिर कई बार माहौल नहीं मिलता, तो कई बार मुझे मौका नहीं मिलता, और कई बार वीडियो कॉल्स वगैरह आ जाते हैं फ्रेंड्स के और रिलेटिव के, इसलिए मैं उसमें भी बिज़ी हो जाती हूँ, तो इसीलिए भी कई बार मुझे टाइम नहीं मिलता, और फिर तबीयत भी मेरी थोड़ी ढीली चल रही है, तो इसलिए भी थोड़ा सा कम बना पा रही हूँ। और आवाज़ आज तो फिर भी मेरी ठीक निकल रही है। इससे पहली वाली जो वीडियो है वो मैंने भी डाली नहीं है, कई वीडियो मेरी ऐसी हो गई, आगे पीछे हो गई हैं, तो उनको कभी पहले कभी बाद में तैयार करके डाल रही हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम लगता जा रहा है मैं उन सारी वीडियोज़ को अपलोड कर दूँगी, और उनको फिनिश करूँगी, तभी आगे मैं नई वीडियो बनाऊँगी। इसलिए मैं आगे की कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, और बीच बीच में जो त्यौहार वगैरह पड़ रहे हैं बस उसी की वीडियो मैं बनाऊँगी, क्योंकि नहीं तो फिर मेरा डाटा ज़्यादा भर जाता, तो फिर आगे वीडियो नहीं बन पाती हैं। तो चलिए अभी देखिए हमारी एप्पल भी कट गई हैं, और अभी डाल लेंगे इसके ऊपर काला नमक भी, और ग्रीन टी हमारी तैयारी है। तो चलिए डाल लेते अभी 2 कप के अंदर। और तो चलिए एप्पल मैंने खा लिया, हस्बैंड ने भी खा लिया है। फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में, और यहाँ पे कुकर का प्रेशर भी निकल गया था। और देखिए दाल हमारी कितनी अच्छे से पक के तैयार हुई है। तो लगा लेते इसमें तड़का, और चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, साथ में डाल दिया जीरा, प्याज, लहसुन, और उनको थोड़ा सा भून लिया। अभी डाल देंगे रेगुलर मसाले, वही लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक और हल्दी। और नमक थोड़ा मैंने पहले भी डाल दिया था, नमक थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बाद में भी डालना आता है। तो अभी मसाला हमारा तैयार हो गया था, तो भी डाल दिया मैंने उसके अंदर टमाटर, हरी मिर्ची, और इसको थोड़ा सा भून लिया है। इसको थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे। और देखिए मसाला हमारा पककर बिल्कुल तैयार हो गया है, अच्छे से ऑयल भी छोड़ दिया मसाले ने। तो अभी डाल देंगे इसको दाल के अंदर, और दाल हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और ये दाल अच्छी लगती है। और फिर छवि बोलने लगी कि दाल के साथ चावल तो मैं ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि वो भी चावल लवर है मेरी तरह। तो हम दाल के साथ, और या छोले हो, कड़ी हो, सबके साथ चावल खाते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से चावल भी चढ़ा दिए थे, और चावल भी हमारे बनकर तैयार हो गए खिले खिले। और छोटे बर्तन में ही मैं चढ़ा देती हूँ, एक ये बाउल है मेरे पास बड़ा सा, तो उसी में ही चढ़ा दिए थे। और हमारी ये आज की लंच थाली। और मैंने बनाई अपने लिए ज्वार की रोटी, आलू गोभी की सब्जी, दाल, चावल, और साथ में है अचार। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो फिर हो गया था शाम का टाइम, और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने अपने लिए और छवि के लिए चाय भी। तो फिर मैं और वो बैठ के पियेंगे चाय। और यहाँ पे देखिए चाय बनी रही थी कि छवि का पार्सल आ गया, और काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार कर रही थी, और फाइनली ये आ गया है। और ये बहुत ही खुश है इसे देख के, और काफ़ी टाइम से इसको मंगाने की सोच रही थी, पर इसने मंगाया नहीं था क्योंकि ये गिटार लेना चाहती थी। पर फिर सोचा इसने यही ले लेती हूँ, और इसका नाम है यूकेलेले। बाकी और ज़्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज है नहीं कि इसको और भी कुछ कहते हैं या नहीं। तो चलिए अभी इसको करेगी अनबॉक्स और दिखाती है आपको। तो चलिए छवि तो अपना ये
माइक को ले बजाने में काफ़ी बिजी है। तो मैं अभी बना लेती हूँ खाना, शाम का टाइम हो गया है। और वैसे भी मैंने निक्की को भी अपॉइंटमेंट दिया हुआ है क्योंकि निक्की नागपुर से आ गई है, जो अंजना के साथ गई हुई थी वहीं पे। तो अभी फ़िलहाल वो दिल्ली आ गई है, तो वो अपना पार्लर का काम यहाँ पे जारी रखेगी। तो मैंने उसको बुलाया हुआ है अपना करवा चौथ के लिए, अपनी फेशियल वगैरह कराने के लिए। तो फिर वो आ जाएगी, तो इसलिए मैं उससे पहले आने से पहले ही अपना खाना बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया कुछ तोरी और इनको मैं छील लूँगी और सारी एक साथ ही बना दूँगी। वैसे तो थोड़ी ज़्यादा हैं, पर मैं इसलिए बना दूँगी क्योंकि दोबारा जब तक बनाऊँगी तब तक ये काली काली हो जाएंगी, तो इसलिए एक बार मैं इसको बना के फिनिश कर दूँगी। और सारी तोरी मैंने छील ली थी, काट के पानी में डाल के रख दी थी थोड़ी देर के लिए। और अब इनको मैं छलनी में रख दूँगी ताकि इनका पानी सारा निकल जाए। और फिर चढ़ा देती हूँ मैं कुकर, और कुकर में डाल दिया तेल और साथ में डाल दिया जीरा और प्याज लहसुन डाल दिए हैं तेल के अंदर। और इनको थोड़ा सा मैं भून लूँगी और भूनने के बाद डाल दूँगी बारीक कटे हुए टमाटर और हरी मिर्ची भी, और साथ में डाल दूँगी मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में डाल दूँगी नमक भी। और इनको अच्छे से चला दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लूँगी। और जब तक ऑयल ना छोड़ दे मसाला, हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए, जब तक इसको भूनूँगी। और यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला भी हमारा भुन के तैयार हो गया। तो अभी डाल देते हैं इसके अंदर जो तोरी मैंने काट के धो के रख दी थी छलनी के अंदर, उनको डाल देते हैं इसके अंदर। और इसको अच्छे से चला लेंगे और इनको थोड़ी देर भूनेंगे और भून के थोड़ी देर पकाएंगे। और ये जब मैं भूनूंगी इसको तो ये तोरियाँ पानी भी छोड़ देंगी। अभी मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी और पानी भी रिलीज़ हो जाएगा इसके अंदर। और इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं। और देखिए थोड़ी देर में ही 3-4 मिनट में ही पानी तोरियों ने छोड़ दिया है। और एक्स्ट्रा पानी डालने की तोरी में खैर कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। तो ढक्कन लगा दिया था मैंने और एक सीटी लगा दी है और तोरी भी हमारी बन गई है। और यहाँ पे मैंने आटा भी साइड में लगा लिया था और उसको भी मैं अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी और आटा भी हमारा तैयार हो जाएगा। और रोटियाँ भी मैं साथ के साथ ही बना दूँगी क्योंकि फिर मुझे बाद में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि निक्की आ जाने के बाद फिर मुझे अपना जो भी तैयारी करवानी है करवा चौथ के लिए तो फिर वो सब मैं करवा लूँगी। वैसे भी जब से अंजना गई है तो फिर हमने पार्लर में इतने दिन से गए ही नहीं है। और आईब्रो के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि फिर बाहर निकलना ही नहीं होता। जब फ्रेंड यहाँ पे थी तो आना जाना लगा रहता था, बस फिर जब से पार्लर ही जाना बंद हो गया है। और यहाँ पे देखिए प्रेशर निकल गया था और तोरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने डाल दिया इसमें गरम मसाला और थोड़ी सी मैंने डाल दी इसमें कसूरी मेथी। और देखिए निक्की भी आ गई है और वो अपनी तैयारियों में लग गई आते ही। और इसके बाद मैं दोस्तों कुछ भी शूट नहीं करूँगी क्योंकि सब पर्सनल चीज़ें हैं, तो इनको मैं ज़्यादा वीडियो में दिखाना पसंद नहीं करती हूँ। जो मैं दिखा सकती हूँ वो मैं दिखाऊंगी और इसके आगे का मैं नहीं दिखाऊंगी। और तोरी तो बच्चों को देखिए पसंद ही नहीं, आपको पता ही है सब। और खुशी तो बिल्कुल भी तोरी नहीं खाती है, वो तो उसने बनाई है मैगी, तो उसने ज़्यादा सी मैगी बना ली है कि निक्की की भी खा लेगी, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम हो गया है। क्योंकि मेरे आने से पहले वो मेरी फ्रेंड के पास गई थी और फिर टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो गर्मा गर्म वो भी खा लेगी। लेकिन उसका कॉल आ रहा था बार बार, तो इसलिए वो बीच में ही चलेगी, बगैर खाए ही चलेगी। बुरा तो बहुत लग रहा था, पर चलिए कोई बात नहीं, उसका काम था और उसको जाना ज़रूरी था। फिर मुझे भी मन हो गया क्योंकि हल्की हल्की ठंड तो हो ही गई है और ये ठंडी में ये सब काम करवाने में मुझे भी ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने भी अपने लिए मैगी डाल ली है। तो चलिए दोस्तों आ जाइए, आप भी गर्मा गर्म मैगी खा लीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।